हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डायरेक्ट लेबर में जो हमारा थर्ड मेथड है वो करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वेजेस सिस्टम। अब ये मैं पहले फॉर्मूला वाला पेज लेकर आया हूँ, उसमें आपको दिखा दूँ। ये वेजेस सिस्टम की फॉर्मूलाज हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दी थी लिखने के लिए। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो अभी नोट डाउन कर लो। ये पूरी फॉर्मूला, पूरा पेज आपको याद करना है। अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, दैट इज़ कॉल्ड टाइम वेज, पीस वेज सिस्टम, हेल्सी प्लान, रोवन प्लान एंड कॉस्ट शीट। तो ये पूरा आप नोट डाउन कर लो तो हम इसके सम स्टार्ट करेंगे। सो आप ऊपर हेडिंग दे सकते हो थर्ड मेथड, तो मैं यहाँ पर थर्ड मेथड लिखता हूँ। थर्ड मेथड। सो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट होपफुली आपके बुक में यही होगा, फिर भी आप अपने बुक में चेक कर लीजिए। स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इन अ फैक्ट्री इज 8 hours. अ वर्कर इज पेड एट ₹10 per hour. स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, पहले इसकी मीनिंग समझते हैं। स्टैंडर्ड टाइम, अब सपोज करो मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उस फैक्ट्री में मेरा प्रोडक्शन होता है, और उस प्रोडक्शन में शर्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो शर्ट्स बनाने के लिए, शर्ट्स के लिए सिलाई का काम होता है, स्टिचिंग का काम होता है। तो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय 8 hours काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, तो वो 8 शर्ट्स बनाकर जाएगा, 8 शर्ट्स बनाकर जाएगा। उसे कटिंग करके दी जाएगी, कपड़ा कटिंग करके दिया जाएगा, 8 घंटे में उसे 8 शर्ट की सिलाई करनी है। सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर 3 वर्कर हैं, सपोज करो ए वर्कर है, बी है और सी है। तीनों 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। H फॉर आवर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तीनों ने 8 hours काम किया है। ओके, नाउ ए ने क्या किया, 8 hours में 8 शर्ट्स बनाए, 8 घंटे में 8 शर्ट बनाए, यानी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग बनाए। बी ने क्या किया, 8 hours में 9 शर्ट्स बना दिए, क्योंकि बी की स्पीड क्या थी, अच्छी थी, तो उसने 9 शर्ट्स बना दिए। और सी अभी एक्सपीरियंस्ड नहीं है, और सी अभी नया आया है, तो उसने 8 hours काम तो किया लेकिन 7 शर्ट्स बनाई। अब मुझे बताओ, तीनों ने 8 घंटे काम किया। सपोज करो तीनों को मैं 100 rupees पर आवर सैलरी दे रहा हूँ, 100 रुपया 1 घंटे का। तो तीनों ने 8-8 घंटे काम किए। अब तीनों ने 8-8 घंटे काम किए और तीनों को मैं शाम को 800 रुपया हाथ में दे रहा हूँ, तो क्या ये सही होगा? आप अपने आप से पूछो, क्या ये सही है कि ए ने 8 शर्ट्स बनाए, उसे 800 रुपये मिले, बी ने 9 शर्ट्स बनाए तो भी उसको 800 मिले, और सी ने 7 शर्ट्स बनाए तो भी उसको 800 रुपये मिले? तो ये तो सही नहीं है, ये जस्टिस नहीं है। सो अब हम क्या करें? तो हमने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है कि 8 घंटे में 8 शर्ट बनाने हैं। ज़्यादा बनाओगे तो बोनस मिलेगा, ज़्यादा शर्ट्स बनाओगे तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, उसे हम बोनस कहते हैं। बोनस मीन्स एक्स्ट्रा, एक इंसेंटिव है, बेनिफिट है। सो होपफुली आपको स्टैंडर्ड टाइम समझ में आ गया। अब क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज 8 hours. सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में टाइम अलाउड 8 hours, यानी कोई भी काम करने के लिए जो टाइम अलाउ किया गया है दैट इज 8 hours. अ वर्कर इज पेड एट ₹10 per hour. सो वर्कर को जो रेट दिया गया है, आर फॉर रेट है ₹10 per hour, ₹10 per hour. एक्चुअल टाइम टेकन है 6 hours. टाइम टेकन शॉर्ट में लिख रहा हूँ TT,
TT इज 6 आवर्स, 6 घंटे उसने लिया है। इसका मतलब समझो आप, 8 घंटे दिया गया है काम करने के लिए, लेकिन उसने 6 घंटे में ही काम करके दिखाया है। ओके, सो कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू द वर्कर ऑन टाइम बेसिस एंड पीस बेसिस। सो नाउ अगर टाइम वेज दिया जाएगा, सपोज करो एक वर्कर को टाइम वेज दिया जा रहा है, सो टाइम वेज क्या होता है? सो टाइम वेज इज इक्वल्स टू टाइम इंटू रेट। जितने घंटे उसने काम किया है उतने घंटों की सैलरी मिलेगी उसे, दैट्स इट, उतने घंटों का वेजेस मिलेगा। सो देखिए, ये मैंने फॉर्मूला दिया आपको लिखने के लिए, टाइम वेज टाइम इंटू रेट एंड पीस वेज टाइम अलाउड इंटू रेट। सो टाइम वेज के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सैलरी देंगे तो उसने 6 घंटे काम किया है, ठीक है, और रेट इज 10 रुपीज़ पर आवर, तो इसे मिलेगा 60 रुपीज़। बट अगर हम इसे पीस वेज सिस्टम से दे रहे हैं, दूसरा इन्होंने कौन सा पूछा है? पीस वेज। सो पीस वेजेस दे रहे हैं, पीस वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा टाइम अलाउड इनटू रेट, टाइम अलाउड इनटू रेट। सो टाइम अलाउड कितना था? 8 आवर्स, इनटू रेट क्या था? 10 रुपीज़ पर आवर। सो अगर पीस वेज के अकॉर्डिंग हम इसे सैलरी देंगे तो इसकी सैलरी होगी 80 रुपीज़, इसके वेजेस होंगे 80 रुपीज़। तो देखिए आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टाइम बेसिस में 60 एंड पीस बेसिस में 80। बस इतना सा छोटा सा सम 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में आएगा आपको। मैं बोलता हूँ अगर फॉर्मूला याद कर ली ना, मज़ा आ जाएगा ये सम करने में। देखिए है कितने, 4 फॉर्मूला और एक छोटा सा फॉर्मेट है। सो प्लीज़ जल्दी से याद कर लीजिए इसे और फिर आगे के सम्स कंटिन्यू करोगे। सो नाउ अब हम इसी लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड टास्क ड्यूरिंग द डे इज फिक्स्ड एट 15 यूनिट्स। ड्यूरिंग द डे स्टैंडर्ड टास्क फिक्स किया गया है 15 यूनिट्स। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड है कि हर एक को 15 यूनिट तो बनाना ही है, ठीक है। इफ अ वर्कर्स प्रोड्यूस 15 यूनिट्स और मोर, ही गेट्स वेजेस एट ₹1.20 पर यूनिट एंड अ वर्कर वो प्रोड्यूस लेस इज पेड ₹10 पर यूनिट। 15 या 15 से ज़्यादा यूनिट बनाए हैं तो उसे मिलेगा ₹1.20 पर यूनिट। सपोज करो कि मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है, मैंने वर्कर को बोला है अगर दिन में 15 पेन बनाए या उससे ज़्यादा बनाए तो आपको ₹1.20 पर पेन मिलेगा। अगर 15 से कम पेन बनाए तो आपको ₹1 पर यूनिट मिलेगा। सो नाउ if A produced 20 units and B produced 14 units, what would they get under Taylor's differential piece wage plan? So piece wage, according to piece wage, तो piece wage का फॉर्मूला लिख देते हैं। piece wage में अब इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पर टाइम तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है इनको पीस वेज सिस्टम से। सो पीस वेज सिस्टम से इन्हें क्या देना होगा, अब टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में अगर लिखना है तो क्या होगा, क्वांटिटी इनटू रेट, ये हो जाएगा पीस वेज। नाउ ए ने कितने यूनिट्स बनाए हैं हमें वो देखना है। तो ए ने कितने यूनिट्स बनाए क्वेश्चन में फिर से देखते हैं, 20 यूनिट्स। अब अगर ए ने 20 यूनिट्स बनाए हैं और उसे 1.20 पर यूनिट्स मिल रहा है तो ए के टोटल वेजेस कितने हो जाएंगे, तो दैट विल बी ₹24। नाउ बी ने कितने यूनिट्स बनाए हैं, तो बी ने बनाए हैं 14 यूनिट्स। बी के जो यूनिट्स हैं 14 है। अब फैक्ट्री में रूल क्या है कि 15 या 15 से कम बनाया है तो रेट क्या हो जाएगा, ₹1, 1.00 ₹1। सो ₹1 एक यूनिट के लिए मिलेगा। इसने 14 यूनिट्स बनाए हैं तो इसे मिलने चाहिए ₹14।
सो बी ने 14 यूनिट्स बनाए, 1 रुपी पर यूनिट 14 रुपीज़, और ए ने 20 यूनिट्स बनाए हैं, क्योंकि रूल है 15 से ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो 1.20 मिलेगा, तो ए को मिलेंगे 24 रुपीज़। तो ये देखिए आंसर में दिया हुआ है ए का 24 और बी का 14। सो कितने छोटे से सम्स हैं स्टूडेंट्स। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको 2 सम करवाए, स्टैंडर्ड क्या होता है उसकी मीनिंग समझाई और फॉर्मूलाज दिए आपको। सो ये फर्स्ट लेक्चर था, नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स आपको कंटिन्यू करवाऊंगा।